नमस्कार बच्चों। कल मैंने आपको कबीरदास द्वारा रचित साखी के अर्थ बताए थे और आज कबीरदास द्वारा रचित पदावली के अर्थ बताने जा रही हूँ। बहुत दिनन में थे प्रीतम पाए, भाग बड़े घर बैठे आए। मंगल चार माहिमन राखो, राम रसायन रसना चासो। मंदिर माहि भया उजियारा, ले सूती अपना पीऊ प्यारा। मैं रन राशि जे निधि पाई, हमहि कहा यह तुम्हि बढ़ाई। कहे कबीर मैं कछु न कीन्हा, सखी सुहाग राम मोहि दीन्हा। इसमें संदर्भ में आप लिखेंगी कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक काव्यांजलि के पदावली नामक शीर्षक से अवतरित है। इसके रचयिता निर्गुण भक्ति धारा के श्रेष्ठ कवि कबीरदास जी हैं। प्रसंग में लिखेंगी, इसमें कबीरदास जी ने अपनी आत्मा को परमात्मा से मिलाने का वर्णन किया है। कबीर की आत्मा प्रभु से मिलने के लिए व्याकुल है और उसे एक दिन आभास होता है कि मैंने अपने परमात्मा प्रियतम को प्राप्त कर लिया है। इसी संदर्भ में कबीरदास जी कहते हैं, बहुत दिनन में थे मैंने प्रियतम पाए। बहुत दिनों की आराधना के बाद, बहुत दिनों की तड़प के बाद मैंने अपने परमात्मा को प्रियतम के रूप में प्राप्त किया है और मैं बहुत ही भाग्यशाली हूँ जो मुझे घर बैठे ही यह सौभाग्य प्राप्त हुआ है। मंगल चार माहिमन राखो, मैं मन ही मन मांगलिक गीत गा रही हूँ और भक्ति रूपी रस का पान कर रही हूँ। मंदिर माहि भया उजियारा, ले सूती अपना पीऊ प्यारा। मेरे मन रूपी मंदिर में ज्ञान का प्रकाश और परमात्मा के प्रेम का प्रकाश फैल चुका है और मैं अपने मन रूपी मंदिर में अपने परमात्मा रूपी प्रियतम को लेकर के सोऊंगी। मैं रन राशि जे निधि पाई, हमहि कहा यह तुम्हि बढ़ाई। मैंने तो आज रानियों के समान खजाना प्राप्त कर लिया है, लेकिन इसमें मेरा कोई कार्य नहीं है, मेरी कोई बढ़ाई नहीं है, बल्कि ये तो सब उन प्रभु की कृपा से ही प्राप्त हुआ है। कहे कबीर मैं कछु न कीन्हा, सखी सुहाग राम मोहि दीन्हा। कबीरदास जी कहते हैं कि हे सखी, मैंने इसमें कोई परिश्रम नहीं किया, ये तो परमात्मा ही है ऐसे जो आज मुझे सौभाग्य और सुहाग के रूप में प्राप्त हुए हैं। इन पंक्तियों में शांत रस के साथ साथ संयोग श्रृंगार रस है, ब्रज भाषा का प्रयोग किया गया है। इसके बाद दूसरा अर्थ, संतो भाई आई ज्ञान की आंधी रे, भ्रम की टाटी सबे उड़ानी, माया रहे न बांधी रे। दुचते की दुई थुनी गिरानी, मोह बलीडा टूटा। इसमें कबीरदास जी ने बताया है कि जब ज्ञान का प्रकाश गुरु की कृपा से भक्त के अंदर आ जाता है तो मानो सारी मोह माया छल कपट अपना पराया सब कुछ दूर हो जाता है। यह उन्होंने एक कुटिया के माध्यम से बताया है। कबीरदास जी कहते हैं कि हे संत भाई, ज्ञान की आंधी आई है, अर्थात गुरु की कृपा से हम सभी को ज्ञान प्राप्त हो चुका है और जब हमारे अंदर ज्ञान का प्रकाश आया तो भ्रम की टाटी सबे उड़ानी। तो हमारा जो भ्रम था कि माया सत्य है या ब्रह्म सत्य है, ये भ्रम दूर हो गया, भ्रम रूपी टाटी उड़ गई। माया रहे न बांधी रे, और मोह माया रूपी जो रस्सियाँ बंधी हुई थी वो भी सारी खुल गईं। दुचते की दुई थुनी गिरानी, मोह बलीडा टूटा। और जो दुविधा थी,
निराकार साकार मोह माया की वो दुविधा रूपी थुनी गिर गई, वो मोह रूपी बल्ली भी टूट गई, अर्थात मोह माया भी हृदय से समाप्त हो गई। तृष्णा छान परी घर ऊपर कुबुद्धि का भाड़ा फूटा। और जो तृष्णा थी, तृष्णा का मतलब होता है कभी ना शांत होने वाली इच्छाएं, जो हमारी वासनाएं थी, वासना रूपी छान छप्पर हमारा ढह गया, और जो कुबुद्धि रूपी बर्तन उस घर में रखे हुए थे वो भी फूट गए। जोग जुगत कर संतो बांधी निर्चु चुए न पानी। अब जो संत भाइयों ने योग साधना की युक्तियाँ बताई हैं, उनसे अब मेरे मन रूपी मंदिर में किसी प्रकार का जल प्रवाहित या जल नहीं गिरेगा। कूड़ कपट काया का निकस्या हरि की गति जब जानी। जब मैंने प्रभु की गति को समझ लिया तो मेरे अंदर जो छल कपट रूपी कूड़ा करकट था वो भी निकल गया। आंधी पीछे जो जल बूठा प्रेम हरि जन भीजा। और उस ज्ञान की आंधी के बाद जो प्रेम रूपी जल की वर्षा हुई तो मारू मेरा सारा शरीर आनंद से भर गया, शांति और आनंद में प्रवाहित होने लगा। कह कबीर भान के प्रगटे उदित भया तमसीना। कबीर दास जी कहते हैं कि जब ज्ञान रूपी सूर्य का उदय होता है तो अज्ञान रूपी अंधकार स्वतः ही समाप्त हो जाता है। इसमें भी संदर्भ प्रसंग और काव्य का सौंदर्य पूर्वक है। इसके बाद तीसरा, पंडित बाद बदनते झूठा, राम कहे दुनिया गति पावे, खांड कहा मुख मीठा। कबीर दास जी कहते हैं कि जो पंडित बताते हैं, जो ज्ञानी अज्ञानी अपने आप को ढोंगी पंडित बताते फिरते हैं, वो जरूरी नहीं है कि सब सच कहते हों। तो तुम्हें सत्य और असत्य का ज्ञान होना चाहिए और समझना चाहिए कि इसमें क्या सही है और क्या गलत है। इसी संदर्भ में कबीर दास जी कहते हैं कि पंडित वाद बदनते झूठा। जो पंडित का वाद विवाद होता है वो सब हमें तो झूठा दिखाई देता है, क्योंकि राम कहाँ दुनिया गति पावे, खांड कहाँ मुख मीठा। क्या राम राम जपने से दुनिया को मोक्ष प्राप्त हो सकता है? क्या मीठा मीठा कहने से मुख मीठा हो जाता है? पावक कहाँ पाँव जे दाझे, जल कहीं तृषा बुझाई। क्या अग्नि अग्नि कहने से पैर जलने लगते हैं? और क्या जल जल कहने से प्यास बुझ जाती है? भोजन कहाँ भूसी जे भाजे, तो सब कोई तिर जाई। कबीर दास जी कहते हैं कि अगर भोजन भोजन कहने से भूख शांत हो जाती तो आज सभी लोग तृप्त हो जाते। नर के साथ सुआ हरि बोले, हरि प्रताप न जाने। यूँ तो मनुष्यों के साथ साथ तोता भी राम नाम का रट लगाने लगता है, लेकिन क्या वो वास्तव में राम के अर्थ के महत्व को समझ पाता है? जो कबहू उड़ जाए जंगल में, बहुर न सुरते आके। वो बिना अर्थ समझे, बिना उनकी महिमा समझे ही राम राम रटता रहता है, और कभी भूल से जंगल में अगर उड़ जाए तो फिर उसे कभी राम का नाम याद नहीं रहता है। साची प्रीति विषय मायासु हरि भक्तंसु हासी। कबीर दास जी अपने भक्तों को सचेत करते हुए कहते हैं कि हे भक्त भाइयों, अगर तुमने मोह माया से सच्चा प्रेम किया तो निश्चित रूप से तुम समाज में और हरि भक्तों के बीच हास्य के पात्र बनोगे। कहे कबीर प्रेम नहीं उपजो, बांध्यो जमपुर जासी। कबीर दास जी कहते हैं कि अगर परमात्मा के प्रति हमें सच्चा प्रेम उत्पन्न नहीं हुआ तो निश्चित ही हम जन्म और मृत्यु के चक्र में पड़े रहेंगे, फिर हमें मोक्ष प्राप्त नहीं हो सकता है। इसके बाद चौथा अर्थ है, हम न मरे मरिहे संसारा, हमको मिल्या जियावन हारा। कबीर दास जी कहते हैं क्योंकि परमात्मा को वो अपना प्रियतम समझ लेते हैं और परमात्मा तो अमर है,
इसी संदर्भ में इसी भावनाओं को व्यक्त करते हुए कबीर कह रहे हैं कि हम न मरे मरहे संसारा। चाहे सारे संसार की मृत्यु हो जाए लेकिन हमारी मृत्यु नहीं हो सकती है, क्योंकि हमें तो जीवन देने वाला परमात्मा मिल गया है। अब न मरो मरने मन माना, तेई मुए जिन राम न जाना। अब तो मैंने यह मन में विचार कर लिया है, मैंने मन में मान लिया है कि मेरी मृत्यु कभी नहीं होगी। तेई मुए जिन राम न जाना। मृत्यु और जन्म के चक्र में तो वो पड़ते हैं जो परमात्मा के ज्ञान को प्राप्त नहीं कर पाते हैं। साकत मरे संत जन जीवे, भर भर राम रसायन पीवे। शक्ति के उपासक अर्थात अहंकार करने वाले, यहाँ पर शक्ति का मतलब है कि जो अपने आप को ही शक्तिशाली समझते हैं, संसार में बार बार वो ही जन्म मृत्यु के चक्र में पड़ते हैं। हम संत जन तो बराबर जीवित रहते हैं और भर भर के राम की कृपा रूपी यश का और अमृत का पान करते रहते हैं। हरि मरे तो हमहु मरे, हरि न मरे हम काहे को मरे। यदि परमात्मा की मृत्यु होती है तभी हमारी मृत्यु होगी, और परमात्मा की मृत्यु तो होनी ही नहीं है क्योंकि वो तो अमर है, इसलिए मैं भी अमर हूँ। हरि न मरे हम काहे, अगर उनकी मृत्यु नहीं होती है तो हमारी मृत्यु क्यों होगी। कहे कबीर मन मन ही मिलावा, अमर भये सुख सागर पावा। कबीर दास जी कहते हैं कि मैंने तो परमात्मा से अपने मन को मिला लिया है, अब तो मैं सुख रूपी सागर को प्राप्त करके उसी में गोते लगा रहा हूँ और अमृत को प्राप्त कर चुका हूँ। पांचवा अर्थ है काहिरी नलनी तू कुम्हलानी। इसमें कबीर दास जी ने जीवात्मा को नलिनी की उपमा दी है। उन्होंने नलिनी के माध्यम से, कमल नाल के माध्यम से जीवात्मा को संबोधित किया है। जो जीवात्माएं मोह माया के चक्र में पड़ी रहती हैं और संसार में भटकती रहती हैं, उन्हीं के संदर्भ में उन्होंने बताया है कि काहिरी नलिनी, हे जीवात्मा रूपी नलिनी, तू क्यों दुखी हो रही है। तेरे ही नाल सरोवर पानी, तेरे नाल में तो सरोवर का जल भरा हुआ है, फिर तू क्यों मुरझा रही है। अर्थात तेरे अंदर तो परमात्मा का निवास है, फिर तुम क्यों कुम्हला रही हो, क्यों परेशान रहती हो। जल में उत्पत्ति जल में वास, जल में नलिनी तोर निवास। हे जीवात्मा रूपी नलिनी, जल से ही तुम्हारी उत्पत्ति हुई है और बराबर तुम जल में ही रहती हो, फिर तुम्हारी व्याकुलता का कारण क्या है। इसी प्रकार से ही हे जीवात्मा, परमात्मा के अंश से ही तुम्हारा जन्म हुआ है और तुम पूर्ण परमात्ममय हो, फिर इस संसार सागर में आकर दुखी क्यों रहती हो। ना तल तपत ना ऊपर आग, ना तो तुम्हारे नीचे कोई तपन है और ना ऊपर आग है, अर्थात तुम्हें किसी प्रकार का कष्ट नहीं है। तोर हेतु कहु कासन लाग, फिर तुम्हारे कष्ट का क्या कारण है। कहीं तुम्हारा प्रेम मोह माया और संसार जगत से तो नहीं हो गया है, इस कारण से तो दुखी रहती है। कह कबीर जे उदिक समान, ते नहीं मुए हमारे जान। कबीर दास जी कहते हैं कि जो स्वयं ही परमात्ममय है वो तो कभी भी मृत्यु को प्राप्त नहीं हो सकते हैं। इसलिए हे जीवात्मा रूपी नलिनी, तुम तो परमात्मा का अंश हो। हे जीवात्मा, तुम्हें तो कभी भी दुखी नहीं होना चाहिए। हमेशा ईश्वर का स्मरण करते हुए अपने जीवन को धारण करके अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए प्रसन्न रहना चाहिए।